वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आखिर में आपके साथ एक दुआ शेयर की है, वो ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या सूरह बकरा में, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सूरह आराफ के बाद मैं आपके साथ सूरह बकरा का तर्जुमा भी ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ तफसीलात सूरह बकरा में ऐसी थी जो मैं चाहती थी कि आपको भी ज़रूर पता होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने ज़मीन की तख्लीक के बाद आसमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ और आसमानों की तख्लीक की। तो उसने फरिश्तों से कहा कि मैं एक बशर बनाऊंगा, तो जब मैं उसके अंदर अपनी रूह फूंकूं तो आप सब ने उसको सजदा करना है। जिस पर फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, आप ऐसे बशर को तख्लीक कर रहे हैं जो कि दुनिया में फसाद बर्पा करेगा। तो अल्लाह ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में अपनी रूह फूंक दी और फरिश्तों से कहा कि सजदा करें, तो सब ने सजदा कर दिया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि क्या तुम लोगों को इन चीज़ों के नाम आते हैं? तो फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, हम इन चीज़ों के नाम नहीं जानते। तब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप इनको इन चीज़ों के नाम बता दें। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन तमाम चीज़ों के नाम बता दिए। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात इसलिए इंसान को बनाया है कि उसने इंसान को इल्म सिखाया है। इसके बरक्स शैतान कुड़ता रहा, जलता रहा, हसद, कीना, रंजिश, बुग़्ज़ और अंदर ही अंदर उसके अंदर एक लावा सा उबल रहा था। उसने इनकार कर दिया सजदे से। मैंने आपके साथ कुछ इमोशंस शैतान के शेयर किए हैं। कमेंट सेक्शन में आपने भी ज़रूर शेयर करना है कि आपने इसमें शैतान की कौन कौन सी और खुसूसियात हैं जिनको आपने डायग्नोस किया है, प्लस इस वाक़ये से आपने क्या सीखा है, और वो भी ज़रूर इसमें मेंशन करिएगा। तो सूरह बकरा का तर्जुमा आपके साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो अल्लाह से किए हुए अहद को पुख्ता करने के बाद भी तोड़ देते हैं और जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें काट डालते हैं और ज़मीन में फसाद मचाते हैं, ऐसे ही लोग बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं। तुम अल्लाह के साथ कुफ्र का तर्ज अमल आखिर कैसे इख्तियार कर लेते हो? हालांकि तुम बेजान थे, उसी ने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी, फिर वही तुम्हें मौत देगा, फिर वही तुमको दोबारा जिंदा करेगा और फिर तुम उसी के पास लौट कर जाओगे। वही है जिसने ज़मीन में जो कुछ है तुम्हारे लिए पैदा किया, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, चुनाचे उनको 7 आसमानों की शक्ल में ठीक ठीक बना दिया और वो हर चीज़ का पूरा इल्म रखने वाला है। और उस वक्त का तज़किरा सुनो जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। वो कहने लगे, क्या आप ज़मीन में ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो उसमें फसाद मचाए और खून खराबा करे? हालांकि हम आपकी तस्बीह और हम्दो तकदीस में लगे हुए हैं। अल्लाह ने कहा, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और आदम को अल्लाह ने सारे के सारे नाम सिखा दिए। फिर उनको फरिश्तों के सामने पेश किया और उनसे कहा, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन चीज़ों के नाम तो बतलाओ। वो बोल उठे, आप ही की ज़ात पाक है, जो कुछ इल्म आपने हमें दिया है उसके सिवा हम कुछ नहीं जानते। हकीकत में इल्म और हिकमत के मालिक तो सिर्फ आप हैं। अल्लाह ने कहा, आदम, तुम इनको इन चीज़ों के नाम बता दो। चुनाचे जब उसने उनके नाम उनको बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन के भेद जानता हूँ, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो मुझे उस सब का इल्म है। और उस वक्त का तज़किरा सुनो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, चुनाचे सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के कि उसने इनकार किया और मुतकब्बिराना रवैया इख्तियार किया और काफिरों में शामिल हो गया। और हमने कहा,
आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, उसमें से जहाँ से चाहो जी भर के खाओ, मगर उस दरख्त के पास भी मत जाना वरना तुम जालिमों में शुमार होगे। फिर हुआ ये कि शैतान ने उन दोनों को वहाँ से डगमगा दिया और जिस ऐश में वो थे उससे उन्हें निकाल कर रहा, और हमने आदम, उनकी बीवी और इब्लीस से कहा, अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और तुम्हारे लिए एक मुद्दत तक जमीन में ठहरना और किसी कदर फायदा उठाना तय कर दिया गया है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से तौबा के कुछ अल्फाज सीख लिए जिनके जरिए उन्होंने तौबा मांगी, चुनाचे अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, बेशक वो बहुत मुआफ करने वाला बड़ा मेहरबान है। हमने कहा, अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर अगर मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम्हें पहुँचे तो जो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे उनको ना कोई खौफ होगा और ना वो किसी गम में मुब्तला होंगे, और जो लोग कुफ्र का इर्तिकाब करेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वो दोज़ख वाले लोग हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए।